नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साहब। आज ईद का त्यौहार है और ये त्यौहार हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर आप सभी को ईद की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईद के कारण आज अपने भारतीय शेयर बाजारों में तो छुट्टी है, लेकिन विश्व के शेयर बाजार में इस समय कामकाज हो रहा है, स्पेशली अमेरिका और यूरोप में। ठीक है, और निकई में तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट हुई है, जिस कारण मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ रही है। मैं आपको थोड़ा चीज समझाना चाहता हूँ, अपनी प्रिडिक्शन बताना चाहता हूँ, मेरा क्या व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई बाय सेल नहीं है। अगर बाय सेल होल्ड आपको करना है, रिकमेंडेशन चाहिए, तो फिर आप मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आरए मिलेंगी। उसमें कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सारा प्रोसेस आप मुझसे फोन कॉल या व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। ठीक है, सारे ब्रोशर वगैरह, प्रोस्पेक्ट वगैरह मैं वहां पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए साहब, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ईद के कारण हमारे भारतीय बाजारों में छुट्टी है, लेकिन इस समय विश्व के बाजारों में कामकाज हो रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के बाजारों में फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, और उस गिरावट में नेस्डेक जो है वो अच्छा खासा गिर के बंद क्लोज हुआ था। नेस्डेक दो 2.75% के आसपास 481 पॉइंट गिरकर 17,322 पर क्लोज हुआ था। इस समय जो डॉ फ्यूचर है वो भी 41,330 पर कामकाज कर रहा है। और यूरोप के मार्केट की भी हालत जो है दोस्तों वो सही नहीं है। इस समय यूरोप के मार्केट भी जो है वो थोड़ा सा गिर के कामकाज ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो इस समय यूरोप के मार्केट हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। वैसे तो इसको थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की ये वेबसाइट है, और मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट आप लोगों के लिए खोल रखी है। तो आप यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं। देखिए, यूरोप के मार्केट में भी इस समय थोड़ी सी ज्यादा गिरावट है, और गिफ्ट निफ्टी भी आपका 270 पॉइंट गिर के कामकाज कर रहा है। और सबसे बड़ी गिरावट निक्केई के उसमें मार्केट में, जो 4.22 पॉइंट गिरकर कामकाज कर रहा है। सबसे ज्यादा पैनिक जो सिचुएशन है वो निक्केई के मार्केट में है। ठीक है, तो ये कारण है साहब। और अगर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कमोडिटी का हाल भी देख लेते हैं, थोड़ा ब्रेंट क्रूड वगैरह भी देख लेते हैं। ये ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा बढ़ा है, इस कारण दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। गोल्ड बहुत बढ़ गया है, ये गोल्ड जो बढ़ रहा है ये चिंता का विषय हो सकता है। क्रूड ऑयल अभी भी थोड़ा सा हमारे फेवर में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है डॉलर इंडेक्स। देखिए, डॉलर इंडेक्स इस समय ज्यादा बढ़ा नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स में कोई बढ़त आती तो फिर वो हमारे बाजारों के लिए दिक्कत होती। क्रूड एंड डॉलर हमारे भारतीय बाजारों के लिए दिक्कत परेशानी करते। हालांकि क्रूड अभी नहीं इतना बड़ा है, और डॉलर इंडेक्स भी अभी थोड़ा सा कमजोरी है। 105 से नीचे, यानी कि 104.05 के आसपास काम कर रहा है, और रुपीज भी 85.47 के आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से पैनिक सिचुएशन नहीं मिल रही है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, तो दिक्कत है। अगर ये नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफआई जो 30,000 करोड़ का माल खरीद के गए हैं, वो दोस्तों मुझे लगता है कि इसी कारण गए हैं कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ है। देखिए, जैसे जैसे डॉलर नीचे आएगा एफआई की बाइंग आएगी, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाएगा बेचेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि डॉलर का एफआई का क्या कनेक्शन होता है। अगर बॉन्ड यील्ड्स वगैरह की बात करें तो इस समय वो भी साहब निगेटिव में है। ठीक है, इनसे अभी फिलहाल वही रेट चल रहा है जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। एडीआर की बात करें तो आईसीआईसी बैंक का एडीआर जो है वो इस समय ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीजें नॉर्मल है। बस हमें ये देखना था कि इस समय अगर हमारे भारतीय बाजारों में छुट्टी है, तो विश्व के बाजार किस दिशा में कैसे कामकाज कर रहे हैं। और विश्व के बाजारों को अगर हमने आकलन किया, हमने देखा, तो इस समय निक्केई में मेन प्रेशर है। उसके साथ साथ यूरोप के मार्केट भी साहब आपके गिर के कामकाज कर रहे हैं। ओवरऑल जो कंडीशन है वो मार्केट की अच्छी नहीं है। पूरे यूरोप के मार्केट, अमेरिका के मार्केट में दबाव बना हुआ है। अब देखते हैं कि साहब ये जो दबाव है ये किस कारण से है। ठीक है, कारण क्या है, आखिर क्यों सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो पहली सिचुएशन है दोस्तों कि पुतिन के काफिले में कार ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि बहुत जल्दी जो है वो पुतिन की मौत हो सकती है। देखिए, ये यहाँ पे जहां से पढ़ी, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहले भविष्यवाणी की थी कि पुतिन जल्द मर सकते हैं। ठीक है, ये वाली भविष्यवाणी की थी। अब कार में हो गया ब्लास्ट, तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये खबर छापी है टीवी 19 ने। ठीक है, टीवी 19 इसका सोर्स है।
मैंने आपको बता दिया। देखिए ये सारी चीजें आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहला पैनिक तो यहाँ से नजर आ रहा है मुझे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पैनिक की, अगर मैं यूरोप के मार्केट देखूं तो भैया यूरोप के मार्केट क्यों गिरे हुए हैं? तो यूरोप के मार्केट को जानना जरूरी है ना दोस्तों। तो ये है साहब यूरोप के मार्केट। अब यहाँ पर देखते हैं कोई न्यूज चल रही है कि आप भी देख सकते हो। तो यहाँ तो भैया वही टैरिफ का रोना रोया जा रहा है। मार्केट रनिंग टू कैच अप विद प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ। भैया यहाँ तो टैरिफ की बातें चल रही है, टैरिफ के कारण यूरोप के मार्केट गिरे हुए हैं और पुतिन से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए साहब बात करते हैं कि कल निफ्टी का क्या प्रदर्शन हो सकता है। तो निफ्टी में आपने देखा होगा दोस्तों कि मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में जो है वो गैप छूटे हुए हैं और उस गैप को फिलअप करने के लिए शायद निफ्टी नीचे भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, येलो कर लेते हैं। तो ये जो गैप है आपने देखा होगा, ये गैप छूटे हुए हैं। ठीक है, इन गैप को ही निफ्टी शायद रीटेस्ट करे। लेकिन रीटेस्ट क्यों करेगा? जब एफआई बाइंग कर रहे हैं तो रीटेस्ट क्यों करेगा? इसकी पॉसिबिलिटी है, यहां तक आ सकता है बाजार। ठीक है, यहां तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये गैप काफी दूर है, ये गैप काफी दूर है। और ये गैप तो 22,500 के आसपास है। तो यहाँ की पॉसिबिलिटी काफी दूर है दोस्तों। और ये जब होगी जब एफआई सेल करेंगे। चलिए एफआईडीएस के डाटा पर भी नजर डाल लेते हैं साहब कि क्या ये गैप पूरे होंगे। एफआईडीएस का डाटा क्या कहता है? एफआईडीएस का डाटा अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप कि एफआई ने 28 मार्च को सिर्फ 4,352 करोड़ का माल बेचा। ओवरऑल 18 मार्च को 694 करोड़ से जब से इन्होंने बाइंग करी थी उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूसली बाइंग करी है। अगर मैं इनकी सबकी फिगर जोड़ूं तो ये 30,000 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, आप भी जोड़ सकते हैं, 30,000 के आसपास ही निकले। कुछ ऊपर नीचे हो फर्क तो मैं कह नहीं सकता। जब 30,000 करोड़ ये भारतीय बाजार में लगाए हुए हैं और बाजार इतना चला नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाजार अब डिप पे डिप बनाएगा। ठीक है, या फिर ये 30,000 के 30,000 करोड़ ही साहब बेच देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस समय डॉलर भी हमारे फेवर में बात कर रहा है। डॉलर अगर ऊपर चला जाता तो मुझे लगता है कि हाँ एफआई साहब यहाँ माल बेच सकते हैं। डॉलर ऊपर चला जाता तो, लेकिन डॉलर भी अभी 105 से नीचे ही है, 104 के आसपास है। रुपीज में भी इतनी कोई शार्प रन अप नहीं आया है। गोल्ड में इतना कोई इसका संबंध इक्विटी का नहीं है। ठीक है, गोल्ड का इतना कोई संबंध नहीं है। गोल्ड को आप अभी थोड़ा सा अलग साइडवेज रखिए, उसकी अलग कहानी चल रही है। ठीक है, उसकी कहानी जो है वो अलग चल रही है। हम यहाँ इक्विटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे जो मैंने आपसे कहा है कि जो निफ्टी है वो इसको टेस्ट जरूर कर सकता है। ठीक है, ये लेवल जरूर आपको देख सकते हैं, ये वाला लेवल यानी 23,339। और इस समय अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालोगे तो देखिए कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है, मैं आपको बताऊं 360, मैंने कहा ना 360 पे इस समय काम कर रहा है। अगर अमेरिकी बाजारों में और ज्यादा गिरावट होती है तो ये और ज्यादा गिर जाएगा। तो ये जो हमारा लेवल है, पहला लेवल, ये तो साहब मुझे लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग कल के लिए पॉसिबल है। एक गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है। अगर इसके नीचे बाजार चला, जो 23,350 के नीचे बाजार चलेगा, फिर ये जो गैप है, ये वाला सेकंड गैप, इसको फिलअप करेगा 22,000 या 30,000 के आसपास। 23,000 टूटेगा, फिर एक गैप जो 22,500 है उसको फिलअप कर सकता है बाजार 22,600 को। तो तीन गैप फिलअप जब ही होंगे जब मैंने आपको बताया कि एफआई सेल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर एफआई सेल नहीं करेंगे कल के डाटा में, अगर कल के डाटा एफआईडीएस का डाटा आएगा, बाइंग का आ गया शाम को, तो फिर वो आपको दिखा के कुछ और गए हैं और खरीदारी कुछ और करेंगे। लेकिन कल बहुत आपको चौकस रहना है, ध्यान रखना है। अमेरिकी बाजार गिरे हुए हैं साहब, एक सिचुएशन बन सकती है मेरे हिसाब से शॉर्ट की। लोग बाग शॉर्ट कर सकते हैं और उसी का ही एफआई फायदा उठा सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और मेरे ख्याल से अभी ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपको दोस्तों इस लेवल को ध्यान रखना है, 23,788। ये लेवल बना था अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च को, 23,788। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली लो मुझे दिखता है 23,300, 23,300 से 23,700, ये मेरी इस हफ्ते की रेंज रह सकती है। 23,800 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश, 23,300 के नीचे आएगा तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपको 22,850 का लेवल दोबारा रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा, जिस कारण गैप भी फिलअप हो सकता है
और 22,850 टूटने के बाद 22,500 भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गैप जब फिल होंगे जब एफआई सेल करेंगे। तो मेरी प्रिडिक्शन तो ये कहती है कि कल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, देखना है, समझना है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कल बाजार से थोड़ा सा दूर भी रहेंगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, क्योंकि कल का दिन पैनिक है। यूरोप के मार्केट इस समय गिरे हुए हैं, देखते हैं अमेरिका के बाजार इस समय शाम को क्या रिएक्शन देते हैं। अगर अमेरिकी बाजारों में तेजी होती है तो फिर डेफिनेटली उसका बूस्ट मिल सकता है, बाजार वहां से रिकवर भी कर सकता है। शाम का बहुत सारी चीजें देखने की, शाम का अमेरिकी बाजार देखेंगे, सुबह का गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही कल आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मार्केट को वॉच करिएगा, मार्केट में काम करिएगा। ठीक है, और फिलहाल मैंने आपको अपनी रेंज बता दी है साहब, उस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। 23,300 से लेकर 23,800 ये मेरी अगले हफ्ते की रेंज रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली दोस्तों लेता हूं अलविदा, नमस्कार।